हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल ज्ञान गैलेक्सी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं कि भारत में जितने उत्पादित वस्तुएं हैं उन पर जो है गुणवत्ता की पहचान के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा मानक मार्क जो है लगाना अनिवार्य किया गया है। इन सभी मानक मार्क जो मार्क हैं उन सभी मार्क को आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप निश्चित रूप से बने रहें ताकि यदि आप कोई भी सामान खरीदते हैं, कोई भी वस्तु परचेज करते हैं तो आप जो है धोखाधड़ी से बच सकें और जो है मानक मार्क देखकर ही जो है गुणवत्ता की पहचान करके जो है उस वस्तु को खरीदें ताकि आप धोखाधड़ी से बच सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे सामने है ये मार्क दिख रहा है, ये कौन सी मार्क है? तो ये मेरा जो भाई मार्क है ये एग मार्क है। कौन सा मार्क है? एग मार्क है। अब मेरे भाई बतला दें कि एग मार्क का यदि फुल फॉर्म देखिएगा तो एग मार्क का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर मार्क। नहीं तो एग्रीकल्चर किससे संबंधित होता है मेरे भाई? तो एग्रीकल्चर जो संबंधित होता है वो कृषि से संबंधित होता है। अर्थात ये मार्क किस पर लगाया जाएगा बताइए? तो ये मार्क जो कृषि से संबंधित होगा तो उन्हीं पर लगाया जाएगा। जैसे कि हमारे सामने दिख रहा है कि विभिन्न प्रकार की दालें हैं, सोयाबीन है, काजू है, बादामें हैं, ये सभी किससे संबंधित है ना? कई प्रकार की बीजें हैं। तो ये सभी जो है किससे संबंधित है? तो ये सभी जो है मेरे भाई कृषि से संबंधित है। तो ऐसे में इन वस्तुओं पर जो डब्बा बंद होगा तो इन वस्तुओं के डब्बे पे कौन सा मार्क दिखेगा हमको? तो ऐसा मार्क दिखेगा इस मार्क को हम कहते हैं एग मार्क। और यदि एग मार्क देखे तो आप समझ जाइएगा कि इस वस्तु का जो गुण है उच्च क्वालिटी का है और आप जो है उसे आसानी से परचेज कर सकते हैं, निसंदेह परचेज कर सकते हैं क्योंकि ये गुणवत्ता से भरा हुआ होगा। ठीक है। अब जो मेरे सामने दिख रहा है मेरे भाई ISI मार्क है। इसका फुल फॉर्म की हम बात करें तो ISI का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जिसका काम मेरे भाई मुख्य रूप से क्या होता है? तो उपभोक्ता वस्तुओं और औद्योगिक वस्तुओं के लिए गुणवत्ता के मानक निर्धारण करना। इनकी में हम बात करें तो ये किन किन वस्तुओं पर ISI मार्क लगता है? तो बतला दें मेरे भाई कि जो हमारे लो उद्योग वाले जितने भी वस्तु होते हैं, जैसे कि मेरे सामने रड दिख रहा है, इन पर जो यहाँ आपको दिखता होगा कि ISI का मार्क लगा हुआ है। ठीक है। तो लो उद्योग वाले जो भी वस्तुएं होंगे उन पर कौन सा मार्क लगेगा? तो ISI मार्क का लगेगा। लो, सीमेंट, इन सभी पर जो होगा कौन सा मार्क लगेगा? सीमेंट पर भी मेरा ध्यान रखना है कि सीमेंट पर भी जो है कौन सा मार्क लगता है? तो सीमेंट पर भी जो है यही मार्क लगता है, ISI मार्क लगता है। इसके बाद बात करें तो देखिए आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ कौन सा मार्क दिख रहा है आपको? सीमेंट दिख रहा है ना? तो सीमेंट पर भी कौन सा मार्क लगता है? तो ISI मार्क लगता है। ठीक है। इसके बाद जो हम बात करें तो अगला जो है तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक है और इलेक्ट्रॉनिक को थोड़ा हम जूम करके दिखला रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामग्री जो भी होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री होते हैं सभी पर जो है ISI मार्क होता है। ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि कौन सा मार्क है? ISI मार्क लगा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट जो मेरे सामने दिख रहा है मेरे भाई कि दिख रहा है कि FPO मार्क। कौन सा मार्क है? FPO मार्क। मेरे भाई FPO मार्क का बात करें तो इनका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। क्या होता है? फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। और सिंपल सी बात है कि ये फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर होगा मेरे भाई तो ये फ्रूट से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? फ्रूट से संबंधित होगा। तो फ्रूट जो भी डिब्बे में बंद होंगे उन पर कौन सा मार्क लगेगा? तो इन पर सिंपल सी बात है कि फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर वाला जो है सिंबल लगेगा, मार्क लगेगा नहीं। या फ्रूट से के रस से जो भी जैम बोतल में बंद होगा उस पर भी कौन सा मार्क लगेगा? तो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर वाला जो ही है मार्क लगेगा। नेक्स्ट जो मेरे सामने दिख रहा है मेरे भाई, नेक्स्ट दिख रहा है क्या? BIS। कौन सा दिख रहा है? BIS। तो इन VIS के फुल फॉर्म की बात करें, ये जो मेरे सामने दिख रहा है कि VSI जो मार्क है इनकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है
ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ब्यूरो ऑफ जो है इंडियन स्टैंडर्ड्स इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो मार्क है मेरे भाई, ये मार्क किस पर लगता है? तो हमारे भारत में जो बहुमूल्य धातुएं हैं ना, उन पर ये इस मार्क का जो है इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमारे भारत में जो है आभूषण जो है बहुत महंगे हैं, नहीं कहीं भी महंगे हैं, तो इन पर कौन सा आभूषण जो होंगे, यानी सोने चांदी के जो बने जो हमारे घर में जो यूज किए जाते हैं सोने चांदी के जो भी आभूषण, उन पर कौन सा मार्क होगा? तो इन पर जो होगा कौन सा ये मार्क दिख रहा है? तो ये मार्क है कौन सा? तो BIS का मार्क है नहीं। इसके आगे देख सकते हैं कि यहाँ जो दिख रहा है हमारे पास, हमारे सामने जो है, यहाँ पर देख सकते हैं कि इस जो पर जो है कौन सा मार्क लगाया गया है? तो BIS का मार्क लगाया गया है। तो इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स इनका फुल फॉर्म होता है। और ये जो है बहुमूल्य धातुओं पर जो है लगाया जाता है। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर जो सोने का कंगन है, इस पर कौन सा लगा हुआ है? तो इन पर जो लगा हुआ है BIS का जो है मार्क लगा हुआ है। तो इससे अगला जो हमारे सामने दिख रहा है मेरे भाई, ग्रीन डॉट। कौन सा डॉट? ग्रीन डॉट। ग्रीन डॉट का मतलब होता है कि ऐसा वस्तु का जो है डब्बा जिस पर यदि ग्रीन डॉट दिख जाए, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि इस वस्तु में जो है बिल्कुल भी जो है मांसाहारी प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि शुद्ध रूप से शाकाहारी है। और आप यदि शाकाहारी है तो इस डब्बे को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस ग्रीन डॉट का मतलब ही होता है कि इसमें मांस का प्रयोग या मछली का प्रयोग जो है बिल्कुल नहीं हुआ है। ये शुद्ध रूप से क्या होगा? शाकाहारी होगा। तो शाकाहारी वस्तु के डब्बे पे कौन सा मार्क दिखेगा? तो ग्रीन डॉट दिखेगा। कौन सा? जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि पार्ले जी के डब्बा पर यहाँ कौन सा मार्क दिख रहा है? तो ग्रीन डॉट दिख रहा है। यानी इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब सिंपल सी है कि ये वस्तु जो है शुद्ध रूप से शाकाहारी है और आप जो है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो है नेक्स्ट है कि जितने भी जैसे कि ये भुजिया सब दिख रहा है, सब पे जो है यहाँ पर जो है कोने पर क्या लगा रहता है? ग्रीन डॉट। आप कभी भी भुजिए खरीदेंगे, सभी भुजिए के कोने पर कौन सा डॉट होगा? ग्रीन डॉट होगा। यानी कि भुजिया, दाल बूट ये सब पूरी शुद्ध रूप से क्या होता है? शाकाहारी होता है। ऐसा जो है कंपनी कहते हैं, ठीक है। और इसकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहते हैं, इनके जो है जांच भी भारत सरकार द्वारा जो है करवाई जाती है कि ये सही में गुणवत्ता से भरा हुआ है या नहीं है। इसकी पूरी तरह से जो है भारत सरकार के द्वारा जांच करवाई जाती है, और उसके बाद ही जो है इन पर ये जो है मार्क लगाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है रेड डॉट। कौन सा है? रेड डॉट। तो मेरे भाई रेड डॉट का मतलब होता है जो जिसमें मांस मछली का प्रयोग किया जाएगा, जिस वस्तु में मांस मछली का प्रयोग होगा उस पर कौन सा होगा? तो रेड डॉट होगा। कौन सा? रेड डॉट होगा। यदि मान के चलिए कोई भी मांसाहारी खाद्य पदार्थ है और वो यदि डब्बा में बंद होगा, तो उन पर कौन सा डॉट लगेगा? तो रेड डॉट लगेगा। और शाकाहारी रहेगा जिसमें मांस मछली का प्रयोग नहीं रहेगा, तो ग्रीन डॉट लगेगा। नेक्स्ट जो मेरे भाई है अगला मार्क, उसका क्या है? इंडिया ऑर्गेनिक। कौन सा ऑर्गेनिक? इंडिया ऑर्गेनिक। इंडिया ऑर्गेनिक में मेरे भाई क्या होगा? सिंपल सी बात है कि जो खेत होगा ना वो कैसा होगा? खेती बाड़ी जो की जाएगी वो रसायन खाद के द्वारा नहीं होगा, रासायनिक खाद के द्वारा नहीं होगा। यानी कि कभी भी जो है ऑर्गेनिक कृषि में जो होता है रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे सामने दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? रासायनिक खाद का प्रयोग हो रहा है और यहाँ जो है दवा का छिड़काव हो रहा है। ऐसे में जो है ये जो है शुद्ध रूप से जो है ऑर्गेनिक कृषि नहीं कहलाएगा। ऑर्गेनिक कृषि मेरे भाई यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि ये क्या है? तो सड़े गले पदार्थों से जो उर्वरक पैदा होता है, उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक। और सड़े गले पदार्थों से जो हमारे खेती बाड़ी की जाती है बिना खाद के प्रयोग किए हुए, बिना रसायन का प्रयोग किए हुए, तो ऐसे खेती बाड़ी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक खेती। और ऑर्गेनिक खेती पर कौन सा मार्क लगता है? इंडिया ऑर्गेनिक का मार्क। जिससे आप देख सकते हैं कि किस तरह का जो है ये मार्क है, इसे ध्यान में रख लेंगे कि यह मार्क जो है इंडिया ऑर्गेनिक का है और ये जो है जैविक खेती के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है।
नेक्स्ट जो मेरा मार्क है ईसीओ मार्क, और ईसीओ का फुल फॉर्म होता है पारिस्थितिकी उत्पादक प्रमाण पत्र। ठीक है, इसमें मेरे भाई कैसा कृषि होता है, तो ऐसा कृषि जिसके द्वारा जो है पर्यावरण पे कोई क्षति नहीं होना चाहिए, पर्यावरण पर जो है कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में इस पर जो है कौन सा मार्क लगेगा, तो ईसीओ का मार्क लगेगा। कौन सा मार्क लगेगा, तो ईसीओ मार्क का। कुछ ऐसे मानक है मेरे भाई जो कि भारतीय सरकार द्वारा या संवैधानिक रूप से नहीं है, लेकिन कोई जो अर्ध सरकारी है या अर्ध सरकारी जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो अपना मार्क तब पर भी अपने वस्तु पर लगाने के लिए रखते हैं। जैसे कि ये रेशम है, कौन सा है, रेशम मार्क है। कौन सा मार्क है, रेशम मार्क है। रेशम से उत्पादन होने वाले जो भी कपड़े होते हैं उन पर कौन सा मार्क लगेगा, तो रेशम मार्क लगता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है मेरा दार्जिलिंग, कौन सा है, दार्जिलिंग मार्क। जैसे कि ये हम जानते हैं कि मेरे भाई दार्जिलिंग जो भारत का विश्व प्रसिद्ध जो है, दार्जिलिंग जो है मेरे भारत का विश्व प्रसिद्ध जो है चाय की यहाँ पर जो है खेती होती है, और चाय की खेती जो है यहाँ पर बहुत ही मात्रा में होती है। तो ये जो है विश्व प्रसिद्ध है, तो ये अपना मार्क खुद बना लिया है, दार्जिलिंग मार्क। कौन मार्क, दार्जिलिंग मार्क। तो हमने जो है आज देखें कि भारत में कौन सी वस्तु पर कौन सा मार्क लगता है, और ये जो है मेरे भाई 12th से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक जो है हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो निश्चित रूप से जो है आप इसे बार बार रिवीजन कर लें और अच्छे से जो है इसे याद कर लें कि भारत में कौन सी वस्तु पर कौन सा मानक मार्क का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।